बेटा, तुम शिवांग और सिमरन के किसी रिश्तेदार को जानती हो जो यहाँ आता जाता हो? नहीं, यहाँ पर बस उनके दोस्त आया करते थे, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, ये बिल्डिंग का सोसाइटी ऑफिस कहाँ है? नीचे। हाँ बेटा, कहाँ? पता नहीं। रेशमा, रेशमा की गल होगी? सर क्या बात हुई? ये शिवांग और सिमरन 4 दिन से गायब है, जानते हो तुम उन्हें? सर सिमरन तो कह रही थी कि वो हिमाचल जा रही है रिमोट एरिया में ट्रैकिंग के लिए। वैसे उत्ते तो नेटवर्क भी नहीं आता। और शिवांग? रेशमा ने बताया कि सिमरन से 1 दिन बाद वो घर से गया था, अभी उसका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर शिवांग तो पता नहीं कितने होगा, मैं तो खुद लुधियाने में था 3 दिन से, थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम कब से जानते हो दोनों? जी असि बचपन से फ्रेंड हैं। बचपन से? ये दोनों काम क्या करते हैं? जी शिवांग तो साइंटिस्ट है, वो जीवा केमिकल कंपनी के लिए काम करता है। और सिमरन? और सिमरन तो बेली है जी, मस्ती मुस्ती करती रहती है। वो 4 दिन और ना है ना घर पे तो उसका बिलीव कर सकते हैं, लेकिन शिवांग का उल्टा है, वो काम का पक्का बंदा है। इतने दिन वो गैप है, वो ये बिलीव नहीं कर सकते तो उसका बिलीव कर सकते हैं, लेकिन शिवांग का उल्टा है, वो काम का पक्का बंदा है। इतने दिन वो गैप है, वो ये बिलीव नहीं कर सकते। रेशमा ने बताया कि जाने से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम या इशू? जी वैसे तो उन दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन कुछ दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था कि उनके बीच में कुछ तो पंगा चल रहा है। सिमी, मेरी बात अंदर आओ। छोड़ मेरा हाथ। क्या छोड़? हाँ, क्या कर रही है तू? हाँ, तू मेरे को घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट शिवांग। बराबर का है ना, बराबर का रहे। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। तू पैसे कमाता है, कभी तुझसे पैसे मांगे मैंने? अभी ना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर ना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी सब पैसे। तू तेरे मेरे बीच पैसे कब से आ गए? प्लीज ड्रामा मत करा, तेरा सब देख लिए मैंने तेरे। माँ गुजरने के बाद तो पूरा चेंज ही हो गया तू। क्या चेंज हो गया हूं मैं, बताई? सारे रंग दिखा दिए तूने तेरे। क्या रंग दिखा दिए? भी बहुत हो गया यार की हो गया थानू, क्यों कुत्ते बिल्ली तरह लड़ रहे हो? सर अजीब ही क्वेश्चन थी दोनों ट्विंस में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन जब से माँ की डेथ हुई है पता नहीं उन दोनों में अचानक क्या हुआ, इतना झगड़ते थे कि पहले कभी नहीं देखा था। उनके किसी क्लोज रिलेटिव को जानते हो? सर उन्होंने एक चाचा जी है, पर कितने रहता ये नहीं पता। और कोई जो ये जानता हो कि दोनों कहाँ गए? सर सिमरन की एक क्लोज फ्रेंड है अदिति, शायद उसको कुछ पता हो, वो इतनी रहती है पास में। मैं बहुत क्लोज है, लेकिन उसने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहीं घूमने जा रही है। और शिवांग और सिमरन के बीच में अनबन हो सकती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिमरन शिवांग के बिना घूमने चली जाए। लेकिन अदिति, वो दोनों अलग अलग ही गए थे। उन दोनों की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में चेक किया हमने। तुम्हारी उनसे फोन पे कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर, पर ये सब सुनकर काफी स्ट्रेंज लग रहा है। और अब दोनों मिसिंग हैं। उन दोनों के बीच झगड़े का रीजन क्या होगा? रीजन तो नहीं मालूम सर, लेकिन आजकल ना सिमरन काफी अजीब बिहेव कर रही है। उसने तो शिवांग को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तक नहीं। बड़े ब्लश मारी है यार। What's so special? डेट पे जा रही हूँ यार। What? यस। तूने बंदा पटा लिया? कौन है वो जिसने तुझे बंदी बना लिया? तू भी देखेगी ना उसे, तू भी चुल हो जाएगी। बड़ा ही हैंडसम दिखता है यार। आ गया। क्यों है ना पाड़ू? मान गया यार। शिवांग को मत बोलियो। काफी सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लगता कि सिमरन ने शिवांग से कोई भी बात छुपाई होगी आज तक, सिवाय इस बॉयफ्रेंड के बारे में। हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई हो। उस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास? नंबर तो नहीं पता सर, पर उसका नाम अश्विन है। जितने भी लोग हैं सबके सीडीआर। सर, दोनों भाई बहनों के सीडीआर रिपोर्ट आ गए। दोनों का फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में बंद हुआ था। 14 जुलाई को सिमरन घर से निकली और 15 जुलाई को शिवांग, और 16 जुलाई को दोनों के फोन दिल्ली में बंद हुए। तो क्या दोनों 16 जुलाई को दिल्ली वापस आ गए थे? लेकिन सर लोकेशन के हिसाब से शिवांग ही दिल्ली से बाहर गया था। ये सिमरन का फोन तो पिछले 3 दिनों से पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। लेकिन अमरिंदर के मुताबिक सिमरन हिमाचल जाने वाली थी। राइट सर। और शिवांग के फोन लोकेशन के हिसाब से 15 जुलाई को उसका फोन दिल्ली से आगरा की तरफ मूव करता है।
हो सकता है कि वो आगरा गया हो। उसने आगरा के मेट्रो होटल से कॉल भी किया था और उसके बाद 16 तारीख को वो वापस दिल्ली आ गया और उसके बाद उसका फ़ोन पुरानी दिल्ली में बंद हो गया। तो क्या सर वो दोनों मिले होंगे पुरानी दिल्ली में 16 तारीख को? लेकिन सवाल ये है कि दोनों घर से झगड़ा करके निकले और फाइनली दोनों के फ़ोन एक ही लोकेशन पे बंद हुए। ये चक्कर कुछ और है। सर सिमरन के कॉल रिकॉर्ड में अश्विन का नंबर भी है। अश्विन को बुलवाओ, आगरा के मेट्रो होटल में इंक्वायरी करो। तब तक हम शिवांग के ऑफिस में बात करते हैं, शायद वहाँ से कोई हिंट मिले। सर मनु नहीं पता कि वो कितने जान वाले सी, लेकिन उसने 3 दिन की लीव ली थी, 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वो काफ़ी एक्साइटेड था सर। उसे कई दिनों के बाद तो मैंने खुश देखा था, वरना कई दिनों से तो वो डिस्टर्ब ही लग रहा था। किस वजह से डिस्टर्ब था? सर आई डोंट नो, बस बहुत गुमसुम सा रहता था, चीज़ें भूल जाना, मिस्टेक्स करना। उसके इसी स्ट्रेस की वजह से लैब में एक हादसा भी हो गया था। शिवांग तुमने तो गलत केमिकल मिक्स कर दिया। एक काम करो, वो केमिकल दो मुझे जल्दी। बट थैंक गॉड सर, कुछ बड़ा नहीं हुआ। अश्विन, तेरा फोन रिंग हो रहा है। थैंक यू। चल बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी सर, सिमरन मेरी फ्रेंड है, लेकिन कई दिनों से मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है। की गल सर? 13 जुलाई को तुम्हारी तकरीबन सिमरन से 2 मिनट बात हुई थी। हाँ जी सर, सर वो हिमाचल जाने की बात कर रही थी सर, लेकिन उस दिन के बाद उसने मेरा फोन ही पिक नहीं किया। अच्छा, हमें तो लगा तुम्हारे साथ ही गई होगी। नहीं सर। तुम बोल रहे हो सिमरन हिमाचल जाने वाली थी, लेकिन 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उसका फोन पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली में किसी को जानते हो जिसके पास सिमरन जा सकती है? नहीं सर, मैंने तो कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? तुम तो फ्रेंड हो ना उसके। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉयफ्रेंड हो। तो उसने अपने भाई शिवांग से तो मिलवाया होगा तुम्हें। नहीं सर, सर मुझे क्यों मिलवाती वो तो खुद अपने भाई से अलग होकर प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का सोच रही है। प्रॉपर्टी का बंटवारा? हाँ सर, वो तो किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर रही है आजकल। भाटिया जी, मेरे फादर दी जलंधर विच एक जमीन और एक घर हैगी और दिल्ली में एक फ्लैट। शिवांग और मैं बराबर के पार्टनर्स है, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए, मैं शिवांग से साइन करवा लूंगी। ओके सर, वो अपने भाई से बंटवारे का पूरा मूड बना चुकी है, बोल रही थी कि हिमाचल से आते ही हिस्सा कर लेगी। बचपन के वो मोमेंट्स कितने सेंटी थे। बीच में माँ होती थी और एक तरफ माँ का एक हाथ मेरे हाथ में होता था, दूसरी तरफ भाई होता था। माँ ने जोड़ रखा था हम भाई बहन को, लेकिन आज माँ नहीं है और अब मैंने भी भाई का हाथ पकड़ना छोड़ दिया। ये सिमरन का लास्ट पोस्ट है सर, जो उसने 16 जुलाई को किया था। ये पोस्ट देखकर तो लग रहा है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में थी। मैंने आगरा के उस होटल में इंक्वायरी भी की है सर। 14 जुलाई को शिवांग ने वहाँ पे चेक इन किया था और 15 जुलाई को वहाँ से चेकआउट। ये आगरा किस लिए गया था, कुछ पता चला? वही तो पता नहीं चल पा रहा है सर। मैंने आगरा के उस होटल में पता भी किया है, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं हुई है सर। अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये मिसिंग केस है भी या नहीं। दोनों भाई बहन एडल्ट हैं, दोनों अपनी मर्जी से घर से गए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद दोनों वापस भी आ जाए। सिर्फ मेड के कहने पर मुझे लग रहा है सर हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बहन के किसी रिफ्ट की वजह से कोई जुर्म हुआ जिसको जानबूझकर छिपाने का षड्यंत्र रचा गया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अमरिंदर ने बताया था कि इनका एक चाचा भी है। इन दोनों के गायब होने के बाद वो कहाँ है? लेकिन सर रेशमा का तो कहना है कि दोनों भाई बहन के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता। वो 1 साल से इनके घर पे रह रही है, इनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। एक बार उससे दोबारा बात करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो रेशमा, क्या ये बात वाकई में सच है कि दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते थे? जी। किन किन बातों पे झगड़े होते थे? बोलो बेटा, बताओ। इतना याद नहीं, पर दोनों बहुत अच्छे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर 2 महीने से बहुत लड़ रहे थे। बराबर का है ना, बराबर का रहे, ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। अच्छा, तुम यहाँ काम पे कैसे लगे? बोलो बेटा, डरो मत, बताओ। मैं वो भैया मुझे यहाँ लाए थे। कहाँ से लाए थे?
अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? गोरखपुर। कोई आईडी होगा तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कोई पहचान पत्र जिस पे तुम्हारा फोटो हो, घर का पता हो, जहाँ तुम रहती थी। सर 1 मिनट। हाँ सपना। सर पिछली बार पूछताछ करने तो बिल्डिंग का वॉचमैन थोड़ा फिशी लगा था, सवाल जवाब किए तो घबरा गया, तो सर मैंने उसकी आईडी चेक की, लेकिन अभी पता चला कि उसकी वो आईडी सर फेक है। व्हाट? यस सर, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करवा रही हूँ। सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। तू इलीगल रिफ्यूजी है, बांग्लादेश से आया ना? हाँ साहब वो पिछले 6 महीने से तू लोगों को चकमा देके बिल्डिंग का वॉचमैन बना हुआ है। 1 महीने 7 दिन में दिल्ली में 5 मर्डर हुए और वो सब के सब तेरे जैसे इलीगल सस्पेक्ट रिफ्यूजी हैं। सब मानता हूँ बांग्लादेश से भाग के आया था, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया साहब। पेट पालने के लिए आया था साहब, इसीलिए कभी रिफ्यूजी कॉलोनी में भी नहीं रहा। शिवांगी और सिमरन के साथ तूने क्या किया? कहाँ है वो दोनों? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है। शिवांग साहब को तो मैं भगवान मानता था, उनको नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता साहब। अच्छा? हाँ साहब, वो मेरी पैसे से भी बहुत मदद कर देते थे, सिगरेट विगरेट भी मुझसे मंगाते थे, लेकिन साहब मुझे मालूम है उनको किसने गायब किया होगा। किसने गायब किया होगा? थैंक्स। जसमिन, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक लग रही हो। खुद से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं, कोई नहीं है मेरा, बस ठीक है समय। जसमिन, लेकिन जसमिन देखो, इस हालत में तुम्हारा कहीं पे भी जाना ठीक नहीं है। तुम बैठो ना प्लीज, बैठो। नहीं, इस हालत में पापा भी घर में घुसने नहीं देंगे। जसमिन, जसमिन छोड़ो मुझे। जसमिन, 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 just get off my car. Get out of my car right now. तुमने मेरी इंसल्ट की ना, देख लूंगी मैं तुम्हें। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी साहब, लगातार शिवांग सर पे लाइन मार रही थी साहब। वो भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शिवांग सर गायब है। और साहब उस दिन आप लोग आए थे ना, वो भी उसी दिन आई थी। उस लड़की को तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तू ये मत सोचना कि तू हमसे बच जाएगा। इस लड़की का पता करो और इस वॉचमैन की कुंडली अच्छे से निकालो। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक रिफ्यूजी वॉचमैन 2 मिसिंग लोगों की बिल्डिंग में रह रहा है। सर शिवांग के घर से रेशमा का कोई आईडी और डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी भी सस्पिशियस लग रही है, हम इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आप उस वॉचमैन की बात मानकर मुझे डिफेम कर रहे हैं। शिवांग से तुम्हारा झगड़ा है, ये बात अमरिंदर ने भी बताई हमें। इनफैक्ट जब से दोनों भाई बहन गायब है ना, तुम भी बिल्डिंग में 2 दिन नहीं थी। सर मैं गोवा गई थी घूमने। जैस्मीन, दोनों भाई बहन कहाँ गायब है बताओ। मैं मुझे क्या मालूम, होंगे कहीं मस्ती मार रहे होंगे। और आप नहीं जानते शिवांग को, उसका असली कैरेक्टर क्या है, उस आदमी की असलियत मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाय शिवांग। हाय। सिमरन कहाँ पे? सिमरन मार्केट गई है, तुम अंदर आओ ना। हाँ मैं एक्चुअली चाय बना रहा हूँ। मेड कितनी है? वो मेड भी सिमरन के नाल ही गई है। ओह। आओ, शायद तुम्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी लगे। मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ वो देखना वहाँ पे दूसरे वाले कप्स होंगे। ये वाला? नहीं नहीं वो नहीं, देख लो। सॉरी शिवांग। शिवांग, असलियत ये है कि वो मुझ पे चांस मार रहा था। जब से उसकी बीवी छोड़ के गई है ना, तब से फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। What? शिवांग शादीशुदा है? सालों हो गए उसकी शादी को और ना जाने कब से अपनी बीवी से अलग है। नाम क्या उसकी बीवी का? वैशाली। शिवांग के चिकने चेहरे की असलियत ना बहुत घिनौनी है।
शिवांग शादीशुदा है, ये बात ना तो हमें अमरिंदर ने बताई और ना ही अदिति ने, जबकि ये दोनों उनके बचपन के दोस्त हैं। पता करो ये दोनों हमसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं, और ये भी पता करो शिवांग की बीवी आजकल कहाँ है। सर शिवांग और सिमरन की जिंदगी की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा पहलू, फेक आईडी रखने वाले बिल्डिंग के वॉचमैन का इलीगल रिफ्यूजी साबित होना। लेकिन अभी तक हम भी क्लूलेस हैं कि दोनों जुड़वा भाई बहन के गायब होने की वजह क्या होगी। क्या दोनों के आपसी झगड़े गुनाह की भेंट चढ़ गए? क्या भाई ने बहन के साथ कुछ कर दिया या बहन ने भाई के साथ, या फिर दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। पिछले तकरीबन 36 घंटों से हम इस केस में हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। हेलो, आसमा, जावेद बोल रहा हूँ। टेंशन मत ले और वहाँ से निकलने की तैयारी कर। सर रेशमा का बायोमेट्रिक करने पर भी कोई डेटा सामने नहीं आया। हो सकता है कि उसका आधार कार्ड ना बना हो। हालांकि मैंने यूपी गवर्नमेंट का डेटा भी चेक किया है, अभी तक ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। ये लड़की भी अपने बारे में हमें कुछ खुल के नहीं बता रही है। कहीं उस वॉचमैन की तरह ये भी रिफ्यूजी तो नहीं? इससे थोड़ा सख्ती से बात करते हैं। ये अपने बारे में हमसे छिपा क्यों रही है? सर शिवांग के घर से फोटो मिली है। सर यही है वैशाली, शिवांग की वाइफ। सर मैंने पता किया, ये वैशाली फरीदाबाद में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। सर शिवांग और वैशाली का डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन 4 साल से दोनों अलग हैं। सालों से बात भी नहीं है दोनों के बीच। लेकिन सर शिवांग के सीरिया से पता चला कि पिछले 2 महीने पहले ही उनकी फिर से बात शुरू हो गई है। कभी कभी वंस इन अ वीक बात हो जाती थी फोन पे। इस वैशाली से तो मिलके बात करते हैं। तब तक इस रेशमा को कस्टडी में रखो। यस सर।